पुस्तक नींव का पत्थर, लेखक पंडित रतन चंद भारे, स्वर कृणाल शाह। अध्याय 6वां, वस्तु स्वातंत्र्य और अहिंसा। प्रतिदिन की भांति आज भी माँ समदृष्टि का प्रवचन प्रातः ठीक 8:15 पर प्रारंभ हुआ। विराग और चेतनाओं को श्रोताओं की प्रथम पंक्ति में बैठे और प्रवचन की प्रतीक्षा करते देख माँ गौरवान्वित हुई, मन ही मन प्रसन्न भी हुई, क्योंकि प्रायः होता यह है कि दुनिया की दृष्टि में भगवान जैसा महत्व होने पर भी बेटा, बहू और घर परिवार वालों को घर के विद्वानों वक्ता की महिमा नहीं आती। यद्यपि इसमें मात्र परिवार वालों का ही दोष नहीं होता, किन्हीं किन्हीं पारिवारिक धर्म प्रवक्ताओं का दोहरा व्यक्तित्व भी इसमें कारण होता है। वे घर परिवार में कुछ और होते हैं और धर्म क्षेत्र में कुछ और, परंतु समताश्री उन लोगों में नहीं है। उनका हृदय पूर्ण पवित्र है। वे जो कुछ करती है वह सब स्वांत सुखाय ही करती है तथा जो कुछ कहती है वह सब पवित्र भावना से परहिताय ही कहती है। उसमें उनका किंचित भी निजी अर्थात व्यक्तिगत कोई लौकिक स्वार्थ नहीं होता। यह समताश्री अपने बेटे बहू को भी बेटे बहू की दृष्टि से कम और आत्मार्थी की नजरिए से अधिक देखती है। अतः उनके लक्ष्य से प्रवचन करने पर भी अन्य सभी श्रोता हर्षित ही होते हैं। विराग की पैनी बुद्धि से अद्भुत शंकाओं का समाधान से सभी लोग लाभान्वित भी बहुत होते हैं। वस्तु स्वातंत्र्य के परिप्रेक्ष्य में अहिंसा की स्थिति कैसे संभव है, इस प्रश्न के समाधान के लिए विराग और चेतना आतुर है। वे सही सही समाधान पाने के प्रति पूर्ण आश्वस्त है। उन्हें विश्वास है कि आज उनकी बहुत दिनों से उलझी पहेली सुलझेगी। उन्हें उनकी शंकाओं का समाधान मिल ही जाएगा। समदर्शी ने प्रवचन प्रारंभ करते हुए कहा, आज अहिंसा परमो धर्म का नारा विश्वविख्यात है। भगवान महावीर के नाम से तो अहिंसा का नाम जुड़ा ही है। महात्मा गांधी ने भी अहिंसा के नाम पर ही भारत को आज़ाद कराया है। इस कारण आज विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अहिंसा शब्द से परिचित न हो। वैसे भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल और परिग्रह संग्रह को सारी दुनिया पाप मानती है और अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को पुण्य व धर्म मानती है। रामायण, महाभारत, गीता जैसे जगत प्रसिद्ध ग्रंथों में भी इन पुण्य पाप रूप क्रियाओं का कथन होने से सारा जगत इनसे सामान्यतः सुपरिचित है। हिंसा में प्रवृत्त मानव भी सिद्धांत रूप से अहिंसा को ही अच्छा मानता है। यह उनके आत्मकल्याण के लिए शुभ लक्षण है, जिसे आज वे सिद्धांत रूप से सही मानते हैं। उन्हें कभी जीवन में अपना भी सकते हैं। अतः हिंसा, अहिंसा के स्वरूप और इनके हेय उपादेय को चर्चित रखना भी अति आवश्यक है। कल विराग का प्रश्न था कि वस्तु स्वातंत्र्य के परिप्रेक्ष्य में अहिंसा का अस्तित्व कैसे संभव है। अतः आज इसी विषय पर विचार करेंगे। विराग की मूल समस्या यह है कि जब वस्तु स्वातंत्र्य के सिद्धांत के अनुसार विश्व के समस्त द्रव्य, गुण और उनमें प्रति समय परिणमित होने वाली पर्याय पूर्ण स्वतंत्र है, कोई भी द्रव्य गुण पर्याय किसी अन्य द्रव्य गुण पर्याय के कर्ता धर्ता नहीं है और कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य के परिणमन में किंचित मात्र भी हस्तक्षेप नहीं करता। सर्वज्ञता के आधार पर आगम भी इसी बात का समर्थन करता है कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगत का करता क्या काम। यह आत्मगीत तो संपूर्ण जैन जगत में प्रचलित है। उपरोक्त वस्तु स्वातंत्र्य के सिद्धांत के अनुसार जब न केवल जन जन की, न केवल जीव मात्र की, बल्कि पुद्गल के एक एक परमाणु के परिणमन की स्वतंत्रता है, तो ऐसी स्थिति में हिंसा, अहिंसा स्थिति क्या बनेगी? क्या जीवों की रक्षा करने, दया करने और हिंसा, झूठ आदि पाप न करने का उपदेश व्यर्थ नहीं हो जाएगा? समताश्री ने आगे कहा, विराग की सोच बहुत गजब की है। उसके तर्क सटीक है, युक्तियाँ प्रबल है। देखो, विराग ने आगम भी पढ़ लिया है, तभी तो वह आचार्यों के उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए कहता है कि यह वस्तु स्वातंत्र्य और हिंसा, अहिंसा की बात किसी व्यक्ति विशेष की मान्य या किसी दर्शन विशेष की उल्लेखित अवधारणा मात्र नहीं है, मनमानी सोच नहीं है, अपितु यह सत्य तथ्य है। संपूर्ण विश्वस्तरीय जैन जैनेतर आगम अर्थात शास्त्र पुराण इसके लिए समर्पित है। जो खोजेगा वह वस्तु स्थिति की तह कभी न कभी तो पहुँच ही जाएगा। सामान्यतः सभी धर्मों
में और आम आदमियों में सोच के अनुसार प्रायः अहिंसा हिंसा की एक यही परिभाषा की जाती है कि जीवों को मारना, सताना या दुख देना हिंसा है एवं प्राणियों का घात न होना या उनकी रक्षा करना अहिंसा है। किंतु यह परिभाषा परिपूर्ण नहीं है। इसी लोक प्रचलित परिभाषा के कारण विराग के मन में ये प्रश्न खड़े हुए हैं। वस्तुतः हिंसा अहिंसा का स्वरूप ही कुछ और है। आचार्य कहते हैं, आगम में लिखा है कि जीव घात होने पर भी यदि व्यक्ति का इरादा उसे घात करने का नहीं हो तो उसे हिंसक नहीं माना जाता। जीव घात तो अनेक कारणों से होता ही रहता है, जैसे प्राकृतिक प्रलय, तूफान, बाढ़, महामारी, आगजनी, भूकंप आदि अनेक ऐसी घटनाएं होती ही रहती है जिनमें असंख्य मानव, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधों का तक का घात हो जाता है। फिर भी हिंसा का पाप किसी को नहीं लगता, उसे हिंसा कहते भी नहीं है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति किसी के घात करने की सोचता भी है तथा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई ऐसी योजना बनाता है जिसमें जीवों के मरने की संभावनाएं होती है, तो भले ही उसके सोच के अनुसार व्यक्ति का घात न हो और उसकी वह हिंसक योजना फेल हो जाए, तो भी एक जीव का घात न होने पर भी वह घात करने की सोचने वाला और योजना बनाने वाला हिंसक है, अपराधी है, क्योंकि उसने सोचने एवं योजना बनाते समय जीवों के घात की परवाह नहीं की। वस्तुतः हिंसा अहिंसा का संबंध अन्य जीवों के मरने न मरने के नहीं बल्कि स्वयं के अभिप्राय से है। यदि स्वयं का परिणाम क्रूर है और अभिप्राय जीवों के घात का है तो हम नियम से हिंसक है, तथा अभिप्राय में क्रूरता और जीवघात की भावना नहीं है तो अन्य जीवों के मरने पर भी हम अहिंसक है। जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते करते मरीज मर जाता है, किंतु उस मौत के कारण डॉक्टर को हिंसक नहीं माना जाता। अतः जीव के मरने जीने से हिंसा हिंसा का संबंध नहीं है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। 2000 वर्ष पूर्व आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है कि प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा, अर्थात प्रमाद के योग से हुआ जीवघात ही हिंसा है। वह 15 प्रकार का है। 4 कषाय, 4 विकथाएं, 5 इंद्रियों के विषय और निंदा व प्रणय, आत्मा में होना भाव हिंसा और प्राणों का व्यपरोपण द्रव्य हिंसा और इनका आत्मा में उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा है। इस सूत्र में प्रमत्त योगात् वाक्य का अर्थ भाव हिंसा और प्राण व्यपरोपण वाक्य का अर्थ द्रव्य हिंसा है। विराग बोला, वस्तु स्वातंत्र्य का अर्थ तो मैं समझ गया हूँ कि लोक में सभी द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण, स्वाधीन, स्वावलंबी और परनिरपेक्ष है। उनके अस्तित्व और परिणमन के लिए किसी अन्य द्रव्य की कतई आवश्यकता नहीं है। उनका अपना स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल एवं स्वभाव रूप स्वचतुष्टय है, जिनके कारण उनका स्वतंत्र अस्तित्व है और उनके स्वतंत्र के 5 समवाय है, 5 कारण हैं जिनसे उनका पर्याय रूप परिणमन होता है। उन समवायों के नाम हैं स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काल लब्धि, निमित्त। परंतु इस संदर्भ में विचारणीय प्रश्न यह है कि द्रव्य अहिंसा के साथ इस वस्तु स्वातंत्र्य का समायोजन कैसे यह स्पष्ट करें। इस प्रश्न के उत्तर में समताश्री ने कहा, प्राणघात रूप द्रव्य हिंसा तो व्यवहार न्याय का कथन है, क्योंकि वह निमित्त सापेक्ष है। वास्तव में तो अन्य जीवों के जीवन, मरण, सुख दुख से भी हिंसा अहिंसा का दूर का भी संबंध नहीं है। उनके जीवन, मरण एवं सुख दुख में भी अंतरंग निमित्त के कारण तो उनके ही आयु कर्म और साता वेदनीय कर्म है और उपादान कारण वे स्वयं है। 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद देव ने प्राकृत भाषा में लिखा है, जिसका हिंदी पद्य अनुवाद इस प्रकार है। मैं मारता हूँ अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है जिन पर कहे है भव्य जन। निज आयुष्य से मरण हो यह बात जिन पर ने कही, मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। मैं हूँ बचाता अन्य को, मुझको बचावे अन्य जन,
यह मान्यता अज्ञान है, जिन्हें पर कहे है भव्यजन। सब आयु से जीवित रहे, यह बात जिन्हें पर ने कही। जीवित रखोगे किस तरह, जब आयु दे सकते नहीं। मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, यह मान्यता अज्ञान है, क्यों ज्ञानियों को मान्य हो। है सुखी होते दुखी होते, कर्म से सब जीव जब। तू कर्म दे सकता न जब, सुख दुख दे किस माति तब। जो मेरे या जो दुखी हो, वे सब कर्म के उदय से। मैं सुखी करता मारता, यह बात क्यों मिथ्या न हो। मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, यह मान्यता ही मूढ़मति। शुभ अशुभ बंध का बंधन करे। अतः जो यह मानता है कि मैं परजीवों को मारता हूँ और परजीव मुझे मारता है, मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, उन्हें सुखी दुखी करता हूँ, या वे मुझे बचाते हैं सुखी दुखी करते, वह मूढ़ अर्थात मोही है, अज्ञानी है। इसके विपरीत मानने वाला ज्ञानी है। आचार्य अमृतचंद्र ने वस्तु स्वातंत्र्य के संदर्भ में जीवों के में हिंसकपना एवं अहिंसकपना सिद्ध करते हुए कलश में कहते हैं कि जीवन मरण अर दुख सुख सब प्राणियों के सदा ही अपने कर्म के उदय के अनुसार ही हो नियम से। करे को कोई किसी के जीवन मरण अर दुख सुख विविध भूलों से भरी, यह मान्यता अज्ञान है। इस जगत में जीवों में के जीवन मरण सुख दुख वह सब सदैव नियम से अपने द्वारा उपार्जित कर्मोदय से है। पुरुष दूसरे के जीवन मरण सुख दुख का करता है, यह मानना तो अज्ञान है। जो पुरुष पर के जीवन मरण सुख दुख का करता दूसरों को मानता है, वे अहंकार रस से भरे हैं। कर्म इंद्रिय को करने के इच्छुक होने से नियम से वे मिथ्या दृष्टि है और अपने आत्मा का घात करने वाले होने से हिंसक है। आगम में जो स्व और अन्य प्राणियों की अहिंसा की बात कही गई है, वह केवल आत्मरक्षा के लिए है, पर के लिए नहीं। आज से 1000 वर्ष पूर्व आचार्य अमृतचंद्र ने हिंसा अहिंसा के स्वरूप का जिस सूक्ष्मता से कथन किया है, वैसा अन्यत्र कहीं देखने में नहीं आया। वस्तु स्वातंत्र्य के संदर्भ में उनके कतिपय अत्यंत उपयोगी तथ्य प्रस्तुत है। हिंसा अहिंसा के स्वरूप का उद्घाटन करते हुए वे कहते हैं कि वस्तुतः तो हिंसा अहिंसा का संबंध अपने आत्मा से ही है, पर जीवों की हिंसा तो कोई कर ही नहीं सकता। मूल कथन इस प्रकार है। अप्रादुर्भावे खलु रागादीनां भवेत् हिंसेति, तेषुमेव उत्पत्ति हिंसेति नागमस्य संक्षेप। आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति ही हिंसा है और रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही हिंसा है। पंडित टोडरमल जी ने भी लिखा है कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विशेष सेवन में अभिलाषा मूल है। इसे ही यदि द्रव्य हिंसा व भाव हिंसा के रूप में कहे तो इस प्रकार कह सकते हैं कि रागादि भावों के होने पर आत्मा के उपयोग की शुद्धता का घात होना भाव हिंसा है और अपने रागादि भावों के निमित्त है, जिसमें ऐसे अपने पराये द्रव्य प्राणों का घात होना द्रव्य हिंसा है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पराये प्राणों के घात में द्रव्य हिंसा का पाप बंध किसको हुआ? हमारे राग द्वेष से। स्वयं की भाव हिंसा तो होती है, पर जीवों के घातों में भी हमारा राग द्वेष ही निमित्त बनते हैं। अतः व्यवहार में निमित्त का आरोप होने से द्रव्य हिंसा भी हमारी ही हुई, क्योंकि उस द्रव्य हिंसा के फल का भागीदार भी हमारा राग द्वेष ही है। अन्य जीव का मरण तो उसके आयु कर्म के अनुसार ही था, सो हुआ। फिर भी निश्चय से हमारे रागादि भाव हिंसा एवं उपचार से उस मृत्यु को द्रव्य हिंसा करने का व्यवहार है। परंतु
पर के जीवन मरण से किसी को कोई पुण्य पाप नहीं होता। पुण्य पाप तो हमारे प्रमाद के कारण ही होता है। वस्तुतः दोनों प्रकार की हिंसा एक व्यक्ति में हुई, क्योंकि अन्य के प्राणों के व्यपरोपण से वह ही निमित्त बना है। कहा भी है, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवन्ति पुंस हिंसा यतन्न निवृत्ति परिणाम विशुद्धे तदपि कार्यम। यदि भी पर वस्तु के कारण सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होती, तथापि अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए हिंसा के आयतनों से तो बचना ही चाहिए। इस प्रकार यद्यपि वस्तु स्वातंत्र्य के सिद्धांत की स्वीकृति में भूमिका अनुसार अहिंसा के उपदेश में कोई बाधा नहीं होती आती, किंतु ध्यान रहे, मारने के भाव की भांति बचाने का भाव भी शुभ भाव होने से हिंसा का ही दूसरा प्रकार है। अतः यह भी बंध का ही कारण है और मैं परजीव की रक्षा कर सकता हूँ या मार सकता हूँ, यह मान्यता तो मिथ्यात्व है। इस बात को अवश्य ध्यान में रखना योग्य है। विराग ने कहा, वस्तु स्वातंत्र्य के संदर्भ में अहिंसा विषय तो स्पष्ट हो गया, परंतु अभी तो जो निमित्त की बात आई है उस पर द्रव्य रूप निमित्त का वस्तु स्वातंत्र्य में क्या स्थान है। समताश्री ने आश्वस्त किया, आज का समय पूरा हुआ, कल वस्तु स्वातंत्र्य को निमित्त उपादान के आलोक में समझाएंगे।